आपके अपने चैनल माँ डिजिटल सेवा में एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एनपीएस के बारे में, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है और क्या है, किस तरीके से काम करता है, सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो मुख्यली आपको जिसमें बताने जा रहे हैं वो एनपीएस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये सब जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एनपीएस क्या है, कैसे काम करता है, इसका फायदा क्या है और ये कैसे काम करेगा, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहें और देखते रहें चैनल को। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे समय से पहले। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो फ्रेंड्स, सीधा आपको ले चलते हैं मुख्यली जानकारी के पास में। जैसा कि हम आ चुके हैं कॉमन सर्विस सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं आपको दिनेश त्यागी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उन्होंने ट्वीट किया एनपीएस थ्रू सीएससी 3-in-1 बेनिफिट्स एनपीएस। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं एनपीएस है क्या। सबसे बड़ी बात जो एनपीएस क्या, एनपीएस एक तरह से आपका सेविंग कटौतरा है, जो कि आप धीमे धीमे करके काफी लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करके उसे इकट्ठा कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्लस उसमें टैक्स सेव कर सकते हो, मेक मनी मनी बना सकते हो और सिक्योर ओल्ड एज को भी सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है एनपीएस थ्रू सीएससी 3 बेनिफिट्स ऑफ एनपीएस। तो एनपीएस के फायदे समझ लें सबसे पहले। तो सबसे पहला फायदा आपको बता दिया मैंने, सेव टैक्स को सेव कर सकते हैं, मेक मनी मनी अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, सिक्योर ओल्ड एज और अपनी जो ओल्ड एज है, जो बुढ़ापा है, उसको अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एनपीएस के माध्यम से आपको मिलता है बहुत अच्छा फायदा, जिसमें समझते हैं अपन फायदे के बारे में। तो क्या रहता है कि एनपीएस में एक सिस्टम रहता है जिसमें आप कोई फंड डालते हैं एनपीएस के अंदर। आपने मानो चलो आपने 1,000 रुपये डाला माना, तो और इतना ही आपको शासन डालेगा 1,000 रुपये, और दोनों को जुड़ करके जो इकट्ठा फंड होता है वो एनपीएस के रूप में काम करता है, जो कि आपको आउट ऑफ 60 साल की एज के बाद आपको बेनिफिट्स मिलना उसका पेंशन के रूप में प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप अगर चाहे बीच में भी कुछ पेमेंट लेना चाहते हैं तो शायद 60% तक उसका पेमेंट आप ले सकते हो, बाकी 40% आपको रखना रहता है एनपीएस के अंदर, जिसमें आपकी मनी इकट्ठी होती रहे और आपके लिए बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी डिटेल्स बहुत अच्छी आपके लिए व्यवस्था बन सके, और जिससे कि आप काम ना करने की स्थिति में भी अपना पेट पालन अपना परिवार के साथ में रह सकें तरीके से ये रहता है। साथ ही ये काम करने का प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, फायदे किस तरीके से होते हैं, एनपीएस होता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो एनपीएस के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एनपीएस के बारे में कुछ जानकारी मैंने फाइंड करके रखी है। इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी योजना है जिसके तहत अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजार किया जाता है। किया जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी, लेकिन 2009 में यह सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया है। इस योजना के तहत आप अपने कामकाजी उम्र के दौरान नियमित तौर पर योगदान कर सकते हैं। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर इकट्ठा हुई राशि से एक हिस्से को यह एक बार में निकाल सकते हैं और बची हुई राशि में यह नियमित तौर पर पेंशन के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस से हर महीने महज 5,000 के निवेश से बुढ़ापे में 20,000 तक का पेंशन मिल सकता है। आइए इस योजना के बारे में और जानते हैं, तो आपको बताते हैं एनपीएस से क्या फायदे हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर एक बार जानकारी इस स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल की उम्र में एनपीएस में योगदान शुरू किया है और हर महीने 60 साल की उम्र तक इसमें हर महीने 5,000 रुपये का योगदान किया है। इस प्रकार कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा एनपीएस की मंथली निवेश 5,000 रुपये, तो 60,000 रुपये सालाना रहेगा। 30 साल के कुल योगदान के 18 लाख रुपए हो जाएंगे। आपके निवेश पर अनुमानित रिटर्न 8% रहेगा। टैक्स सेविंग 5.4 लाख, टैक्स भी आपका सेव हो जाएगा। मैच्योरिटी पर कुल रकम 74.21 लाख रुपए आपको मिलेगी। साथ ही आपको एन्युटी प्रवेश रहता है 40% रहता है। अनुमानित एन्युटी रेट 8% रहता है। अधिकतम टैक्स फ्री विड्रॉल मैच्योरिटी अमाउंट का रहता है 60% तक रहता है। 60 की उम्र पर पेंशन 19,790 रुपये बनती है अगर आप 5,000 रुपये महीने लगाते हैं तो। एक मुश्त कैश 44.52 लाख रुपए आपको एक मुश्त में 44.52 लाख रुपए निकाल सकते हैं।
यहाँ एनपीएस कैलकुलेट पर 40% रकम से एन्युटी खरीदने का कैलकुलेशन किया गया है। 40% एन्युटी खरीदना जरूरी है। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि आप किस तरीके से सेटल कर सकते हैं। साथ ही एनपीएस के तहत 2 तरह के खाते होते हैं, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 2 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिसमें टायर फर्स्ट, टायर 2 इसमें टीयर फर्स्ट पेंशन खाता होता है और टीयर 2 स्वैच्छिक बचत खाता होता है। टीयर 1 खाता कोई भी शख्स खोल सकता है, लेकिन टीयर 2 खाता तभी खोला जा सकता है जब आपके पास टीयर 1 खाता हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें योगदान करने पर आपको जो कुछ छूट मिलती है वह सिर्फ टीयर फर्स्ट खाते पर मिलती है। टीयर फर्स्ट खाते में टैक्स राहत एनपीएस के तहत इनकम टैक्स के एक्ट सेक्शन 80 CCD कोष्टक 1B के तहत 50,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स का छूट लाभ मिलता है। अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो आप एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग में भी मदद कर सकता है। इस योजना की मैच्योरिटी पर 60% तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है। खास किस तरह खोलें, जो खाता किस तरीके से खोलना है। एनपीएस खाता खोलने के 2 तरीके हैं, ऑफलाइन भी खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन खाता खोलने के लिए एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे पीओपी काफी पॉइंट बने हुए हैं, वहां से खोल सकते हैं। साथ ही आप सीएससी के द्वारा भी खोल सकते हैं। निवेश के बाद पीओपी आपको एक प्रान नंबर, स्थायी रिटायरमेंट खाता देगा। इस संख्या और पासवर्ड की मदद से खाते को चलाया जा सकता है। आप कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको 125 रुपये भुगतान करना होता है। साथ ही सबसे पहले आप एनपीएस ट्रस्ट के बारे में जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर जो एनपीएस ट्रस्ट है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। सीएससी का अलग सिस्टम है और सभी का, ये मैं जानकारी आपको लेकर के आया हूँ, वो जानकारी आपके लिए स्पेशली है। ऑनलाइन नॉमिनी में बदलने के लिए नॉमिनी भी अगर आप चाहें तो नॉमिनी भी बदल सकते हैं। उसमें सब्सक्राइब को नॉमिनी डिटेल्स ऐड अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप ओटीपी के माध्यम से, जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसके द्वारा आप जो है कर सकते हैं। ओटीपी रजिस्टर्ड आधार में जो नंबर है उस पर जाता है और उसके बाद जो है आप कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ मुख्य जानकारी एनपीएस के बारे में। आपको कैसी लगी? अगर एनपीएस के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता सकते हैं। ये आपको हर जानकारी देने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो एनपीएस क्या है, कैसे काम करता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा वीडियो को, जिससे कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और नए नए वीडियो इसी प्रकार आपके लिए लेकर के आते रहें। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया जॉब वाला, टेक्निकल न्यूज, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं का समाधान मिलते रहे समय से पहले। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।